हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइस। ठीक है। आज कुछ तबीयत ख़राब होने के कारण आज मैं आप लोग को लाइव नहीं दे सका। लाइव क्लास के बदले मैं आप लोग को एक वीडियो अपलोड करता हूँ। इसको हम लोग पासा बोलते हैं। इस क्लास को आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ठीक है। और इस क्लास के सहारे एक मैसेज मैं आप लोग को देना चाहता हूँ कि आज का क्लास थोड़ा सा लाइव क्लास नहीं हो पाया, लेकिन कल ज़रूर हम लाइव क्लास में आप लोग के सामने होंगे। ठीक है। तो इस क्लास को प्लीज़ आप लोग अभी ज़रूर देखें। आज हम डाइस में कुछ टॉपिक क्लियर कराएंगे जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट्स होगा। तो प्लीज़ इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। डाइस में सबसे पहले मैं आप लोग को बेसिक पढ़ा देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब डाइस की संख्या 2 होता है तो उसमें 3 रूल होते हैं। जब डाइस की संख्या 2 होता है तो उसमें 3 रूल होते हैं। पहला रूल सबका होता है कि डाइस में किसी एक सतह का अंक इक्वल होता है। जैसे आप यहाँ 2 देख रहे हैं तो यहाँ भी आपका 2 रहेगा, यहाँ 3 आपका हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया। ठीक है। सबसे पहली बात, जब डाइस की संख्या 2 हो और एक सतह के अंक जब इक्वल होता है तो इसे क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। क्लॉकवाइज इस प्रकार से, जैसे यहाँ 2 आप देख रहे हैं, 2 के क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो 2, 5 और 6 हो जाएगा। और यहाँ घुमाइए क्लॉकवाइज तो आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 का 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। और 2 का वैसा अंक अपोजिट होगा जो इस फिगर में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा अंक आपका 1 हो जाएगा। डाइस में सबसे बेसिक चीज़ होता है कि इसकी किनारा जो होता है 12 होते हैं। ठीक है। तो और इसमें सतह पर जो लिखित अंक होता है 1 से लेकर 6 तक मात्र होते हैं। इस चीज़ को ही माइंड में रखना आपको ज़रूरी है। और इस फिगर में आप जब देखते हैं, इस फिगर को डाइस में आप देख रहे हैं, तो इस फिगर में जो आप ये सतह देख रहे हैं, एक दूसरे के पड़ोसी सतह होते हैं, विपरीत नहीं होते हैं। इसलिए अगर 2 यहाँ लिखा हुआ रहे, यहाँ 3 रहे, यहाँ 4 रहे, तो 2 का अपोजिट 4 और 3 कभी नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होते हैं। तो जब 2 घन की संख्या 2 हो और 2 एक सतह का अंक जब इक्वल होता है तो आप फिगर को देख लिए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन दे दें, जैसे देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे, जैसे मान लिया जाए कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको अगर दे देता है और यहाँ आपको अंक दे देता है आपका 5, 2, 3, यहाँ आपका 3, 6, 1, और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 5 का विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है। तो आप जैसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं कि घन जब 2 है और एक सतह का अंक आपको इक्वल है, इस केस में क्या कीजिएगा, आप इसे क्लॉकवाइज घुमाइएगा। कैसा घुमाइएगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जैसे ही आप इसे घुमाइएगा, तो इस प्रकार से घुमाइएगा तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ से क्लॉक घुमाइएगा तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार से आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। यानी एक कॉन्सेप्ट, जब घन की संख्या 2 हो और एक सतह का अंक इक्वल हो। और लेकिन जब घन की संख्या 2 हो और किन्हीं 2 सतह का अंक इक्वल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस घन में देखिएगा, इस घन में देखिएगा कि अगर इसमें आपको 2 सतह का अंक इक्वल मिलेगा, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ आपका 2 रहेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ आपका 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ आपका 6 है। तो जब घन की संख्या 2 हो और 2 सतह का अंक इक्वल रहेगा तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो इसका रूल है कि जिन जिन घन सतह का अंक इक्वल है उसके हम लोग क्रॉस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसे हम क्रॉस कर देते हैं। तो जैसे देखिए 2, 3 और ये 2, 3 क्रॉस हो गया, और जो नहीं मिलता है उसका अपोजिट हो जाता है अनकॉमन का अनकॉमन। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 और 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 और 3 का। तो ऐसा अंक जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 और 5, 1 और कितना दिखाई नहीं दे रहा है? 4। तो 1 और 4 होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन के अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग डाइस पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और इस टाइप से हम देते हैं। जैसे देखिए, जब घन आपके पास कितना है? 2 है। जब घन की संख्या आपको कितना है? 2 है और 2 सतह पर अंक इक्वल रहे, जैसे मान लिया 2 है, 3 है, 5 है, 5 है, 3 है, 6 है। ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 सतह का अंक क्या है? इक्वल है। जैसे देखिए 5 और 3, 5 3 5 3 कैंसिल हो जाएगा
और 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। और 3 का अगर अपोजिट पूछता है, ऑप्शन देता है ए में 5, बी में देता है 2 और सी में देता है मतलब 1 और डी में इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का पूछा गया है आपका, तो 5 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो दिखाई ना दे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। अब आता है कि जब घन की संख्या 2 हो और एक भी सतह का अंक इक्वल ना हो, जैसे देखिएगा ध्यान से, एक भी सतह का अंक इक्वल नहीं रहता है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे मान लिया जाए ये 2 घन है और यहाँ आपका 5 है, 2 है, 3 है, 1 है, 6 है, 4 है। अब आप देखिए घन की संख्या 2 है और इसमें एक भी सतह का अंक इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में रूल क्या कहता है कि अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इस घन का अपोजिट, तो इस घन में से कोई एक सतह का आंसर आपका होता है। जैसे 1 का पूछेगा और अगर ऑप्शन देता है 5 और बी में ऑप्शन देता है 2, सी देता है 3 और डी देता है इनमें से सभी ऑल, तो हम लोग ऑल मारेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन देता है ए में 6, बी में देता है 4 और सी में देता है 5 और डी देता है इनमें से कोई नहीं, तो 5 हम लोग मारेंगे, क्योंकि 1 का अपोजिट ये 6 और 4 कभी नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी है और पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वह इस घन में से कोई होगा, या तो 5 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया होगा तो अभी से अभी एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। मैं आपको होमवर्क के टाइप पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं भी जस्ट, तो इसका आंसर जस्ट दे एक क्वेश्चन का आंसर, तो हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन आप लोग प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें इस क्लास को। जैसे देखिएगा आपको हम ऑप्शन भी देंगे, जैसे ये 5 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये 6 है, 1 है। आपको बताना है कि 5 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, 5 का अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो पहला ऑप्शन आपका है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस क्लास को देखे हैं, लेकिन प्रारंभ से लेकर अंत तक देखे हैं। ठीक है, इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, थैंक यू।